नरसिंह भगवान की पौराणिक कथा। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो उसका भाई हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ। वह भगवान का घोर विरोधी बन गया। उसने अजय बनने की भावना से कठोर तप किया और तप का फल उसे देवता, मनुष्य या पशु आदि से न मरने के वरदान के रूप में मिला। वरदान पाकर तो मानो वह अजय हो गया। हिरण्याकश्यप का शासन बहुत कठोर था। देव दानव सभी उसके चरणों में रत रहते थे। भगवान की पूजा करने वालों का वह कठोर से कठोर दंड देने लगा और उन सभी से वह अपनी स्वयं की पूजा करवाता था। उसके शासन से सब लोग परेशान हो गए और कहीं और सहारा न पाकर वे भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने हिरण्याकश्यप के वध का आश्वासन दिया। दूसरी ओर दैत्यराज हिरण्याकश्यप का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि वह अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह के कष्ट देने लगा। प्रहलाद की बचपन से ही भगवान नारायण में बहुत आस्था थी। वह नारायण का परम भक्त था। वह समय समय पर असुर बालकों को धर्म का उपदेश देता था। असुर बालकों का धर्म उपदेश की बात सुनकर हिरण्याकश्यप बहुत क्रोधित होता था। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद बड़ी नम्रता से दैत्यराज के सामने खड़ा हो गया। दैत्यराज हिरण्याकश्यप ने कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। तूने किसके बल पर मेरी आज्ञा का विरोध किया है? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों का भगवान ने वश में कर रखा है। वह भगवान नारायण ही है। अपनी शक्तियों द्वारा इस विश्व की रचना और संहार करते हैं। आप अपना ये भाव छोड़कर अपने मन को सबके प्रति उदार बनाइए। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्याकश्यप को बहुत क्रोध आया और उसने प्रहलाद से कहा, अरे मूर्ख, मंदबुद्धि, यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता, इस खंभे में क्यों नहीं? ये कहकर बहुत क्रोध में अपने सिंहासन से उठकर तलवार उठाई और बड़ी जोर से खंभे को लात मारी। उसी समय उस खंभे के भीतर से भगवान नारायण नरसिंह रूप में प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह का था और आधा मनुष्य का। क्षण मात्र में नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को अपनी जांघों पर लेते हुए उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी और अपने प्रिय भक्त प्रहलाद जी की रक्षा की। इस तरीके से हिरण्याकश्यप का अंत हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की जय।